अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से बेशुमार तब्दीलियां आ रही हैं और अब अमेरिका के जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसमें एक बार फिर बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है और एक मरतबा फिर आप ये कह सकते हैं कि वो तब्दीली के मराइल से गुजर रहा है मामला। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS के जो डायरेक्टर हैं जोसेफ एडलो, उन्होंने एक नए जो उसूल है उसका दिफा किया है जिसके मुताबिक ग्रीन कार्ड या दीगर इमिग्रेशन बेनिफिट्स के जो दरख्वास्त गुजार हैं एप्लीकेंट्स हैं उनके ख्यालात को और बयानात को भी परखा जाएगा, ख़ास तौर पर उन ख्यालात को जो एंटी अमेरिकन या दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत समझे जा सकते हैं। इन उसूलों की बुनियाद पर अब वीज़े जो हैं वो तय किए जाएंगे और ये उसूल जो है अगस्त में मुतारिफ़ करवाया गया था और अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये इख्तियार दे दिया गया है, वो हासिल कर चुके हैं कि वो ये देख सकें कि कोई भी दरख्वास्त गुजार जो है कहीं अमरीकी निज़ाम के ख़िलाफ़ या जो उनका जो सिस्टम है या दहशतगर्द तंजीमों के बयानिए की हिमायत तो नहीं कर रहा। अब क्रिटिक्स बहुत इसको कहते हैं कि ये बड़ा मुबिम सा उसूल है और इसकी वजह से ज़ाती राय की बुनियाद के ऊपर जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। लेकिन जो जोसेफ एडलो हैं उन्होंने एक रीसेंट जो इंटरव्यू दिया है उसमें वो कहते हैं कि इसका मकसद सियासी राय के ऊपर कदगन लगाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ऐसे अफराद की निशानदेही करना है जो दहशतगर्दी या अमरीकी तर्ज ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली सोच की जो है वो तरवीज करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ऐसी किसी भी शख्स को जो है महज एंटी ट्रंप होने पर या हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से जो है सज़ा नहीं देगी, क्योंकि ये अमरीकी रिवायात का हिस्सा है। लेकिन अगर वो और काम करेंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। अब एडलो साहब जो हैं उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो है उन मिसालों का जिक्र किया, जैसे उन्होंने कहा तलबा जो है वो सोशल मीडिया पर प्रो हमास ख्यालात का इजहार करते रहते हैं या ऐसे एहतजाज में शामिल भी होते हैं जिनमें यहूदी तलबा को जो है वो तालीमी इमारतों में दाखिले से रोका जाता है, एंटीसेमेटिज़म वाली बात है। तो ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही उन मुजाहिरों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त इक़दाम कर रही है और बाज़ गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी सारी तफसील मैं बहुत सारी व्लॉग्स में दे चुका हूँ। अब इसी तनाजुर में एक नुमाया केस जो है वो फ़लस्तीनी निज़ाद जो अमरीकी सरगर्म कारकुन थे महमूद खलील साहब, उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जिन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि वो ग्रीन कार्ड होल्डर थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो एहतजाज है उसमें सरगर्म रहे, वो काफ़ी आगे आगे रहे। फिर उनका केस चला, वो रिलीज़ हो गया। अब उन्होंने केस किया हुआ हुकूमत के ऊपर, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसकी मिसाल की जो है वो उसको रेफ़र किया। और मज़ीद जो उसमें जो बड़ी ख़बर सामने आई है वो USCIS ये कहता है कि जो अब जो पहले अपनी तारीख से पहली बार जो है वो जो USCIS के जो अफसरान हैं उनको हथियार लेकर चलने की ज़रूरत होगी। वो छापे मार सकेंगे, गिरफ्तारियां कर सकेंगे और बड़े पैमाने पर जो इमिग्रेशन फ्रॉड होते हैं जैसे जाली शादियां हैं या झूठी पनाह की दरख्वास्तें असाइलम की लोग देते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वो बड़ी एक्टिवली जो है वो कार्रवाई करेंगे। एडलो साहब ने जो अपना इंटरव्यू है उसके अंदर ये भी कहा है कि इनकी एजेंसी वोटर रजिस्ट्री की जो जांच है उसमें भी शामिल हो रही है ताकि ये देखा जा सके कि कौन अमरीकी इंतखाबात में वोट डालने का अहल है या नहीं है। ताहम जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें गलतियों और शहरियों को बिला वजह जो है वो वोटर लिस्ट से खारिज करने का ख़तरा मौजूद है, जो कि USCIS से परफॉर्म करवाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये वक्त बताएगा क्या होता है। बैनुल अक़वामी तलबा के लिए जो है वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एडलो के रेडार के ऊपर है। उनका कहना है कि अमरीकी तलबा के मुकाबले में ये जो गैर मुल्की तलबा हैं ये इनके कारोबारों को गैर मुनसिफाना जो है वो फ़ायदा देते हैं, क्योंकि वो कम उजरत पर मुख्तसर मुद्दत के लिए काम कर सकते हैं। तो हालांकि वो ये कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इस प्रोग्राम में तब्दीली का ऐलान नहीं किया गया है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है उसको काफ़ी सारे वो जो है वो कम पैसों पर भी वो काम करने को राज़ी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस की हैं अपने इंटरव्यू में। अब शहरियत के इम्तहानात पर भी बात हुई और एडलो ने कहा है कि जल्द 2020 वाला जो सख्त टेस्ट है उसको वापस लाया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा सवालात शामिल थे। उनके मुताबिक मौजूदा इम्तिहान बहुत आसान है और सिर्फ एक जुमला लिखने या पढ़ने से अंग्रेज़ी पर उबूर साबित नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जो शायद उम्मीदवारों को एक मजमून भी लिखना पड़े, इन राइटिंग आपको ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, तब आपकी जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है उसको कंसिडर या उसको अप्रूव या उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जो H1B वीज़ा है उस पर भी सवालात उठाए गए हैं। एडलो का कहना है कि ये जो वीज़ा प्रोग्राम है अमरीकी मुलाजमीन की जगह कम उजरत पर गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को लाने के लिए इस्तेमाल होता है और इससे मकामी जो कारकुन हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो इसको भी वो शायद रिव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दी, लेकिन ये मेरा ख्याल है। अब ये तमाम इक़दामात जो हैं इस बात की अलामत हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इमिग्रेशन के निज़ाम को सख्त से सख्त बनाने के एजेंडे पर
तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसके अंदर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की भी कोई लीनियंसी शो ना की जाए और कोशिश ये की जाए कि जितने भी ये जो गैर मुल्की लोग आते हैं या इमिग्रेशन के जो मामलात हैं, ग्रीन कार्ड के मामलात हैं, उसके अलावा जो शहरियत के मामलात हैं, उसको मज़ीद टफ़ किया जाए, उसको मज़ीद सख्त बनाया जाए। और टेस्ट की जो मैंने आपसे मिसाल दी, जो बात की, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। पहले एक 100 सवालों का जो है आपको वो मिल जाता था, उसके अंदर से आपने सवालात के जवाब देने होते थे और वो लोग याद करके चले जाते थे और इस तरह उनका काम चल जाता था। लेकिन अब वो कहते हैं कि इसको सवालात का जो मजमुआ है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो कि सिविल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल क्या इवेंट्स हैं अमेरिका के, क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं और साथ ही एक ऐसे लिखने का भी वो इंदिया दे रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आइंदा दिनों में कोई ऐसे लिखवाया जाए कि जिसके अंदर ये पता चले कि इस बंदे की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, ये अंग्रेज़ी कितनी ज़ुबान बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आइंदा दिनों में आपको नज़र आ सकती हैं। और साथ ही ये जो एक अमेरिका का जो एक नया स्टैंड अब सेट हो चुका है, इसके ऊपर ट्रंप भी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर जो है वो मार्को रूबियो भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता है, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे करता है, वो कहीं और करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने मुल्क जाए और जो मर्ज़ी करना चाहता है वो करे। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो अब पॉलिसी बन चुकी हैं, वो हिस्सा बन चुकी हैं। अब इमिग्रेशन के जो केसेस होंगे, अब जो ग्रीन कार्ड के केसेस होंगे, शहरियत के केसेस होंगे, उन सब में इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि ये शख्स किस किस्म के ख्यालात का इजहार जो है वो पे दर पे करता रहता है, वक्तन फ़वक्तन अपनी पोस्ट में करता रहता है, या ऐसी पोस्ट को लाइक करता है, शेयर करता है, या उसके ख्यालात इन जो पोस्ट हैं उनसे जो है वो उनसे मुताबिकत रखते हैं। तो वो ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए हैं कि अगर आपने अमेरिका जाना है, रहना है, आपने कमाना है, पढ़ना है, कोई भी और काम करना है, कोई स्टेटस आपने अपना चेंज करवाना है, तो फिर आपको उनकी पॉलिसियों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, आपको उनके मुताबिक जो है अपने आप को ढालना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए जो पहले एक सिलसिला चल रहा होता था, निज़ाम चल रहा होता था, वो चीज़ें अब जारी नहीं रहेंगी। ये चीज़ें जो हैं वो मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब इसकी ऑथेंटिसिटी मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन होती है और इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि मज़ीद एक फोर्सफुली जो है वो चीज़ सामने आ गई है कि अब USCIS के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ख़ुद से ये सारा जो है वो बयान कर दिया है मामला के जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो USCIS एक एप्लीकेंट को जो है वो जज करने के लिए देखेगा, उसकी कौन कौन सी चीज़ों की वो जाँच करेगा और आइंदा दिनों में इमिग्रेशन के मामले में जो सख्तियाँ, जो पॉलिसियाँ, तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, सारी जो पॉलिसियाँ तब्दील हो रही हैं, वो किस समत में गामजन हैं और क्या क्या चीज़ें जिनके लिए आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये मुख्तसर अहवाल है उस इंटरव्यू का जो उन्होंने दिया है और इसके अंदर उन्होंने खुल के डिफेंड किया है कि अब जो आइस के साथ साथ जो USCIS के लोग असला लेकर या उनको गिरफ्तारी का जो हक़ मिला है उसका भी उन्होंने दिफा किया है। तो आइंदा दिनों में चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद जो है वो ख़राबी का बाइस बन सकती हैं। लेकिन एज एन स्टेट अगर आप देखें तो स्टेट के हवाले से तो ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि वो अपनी चीज़ों को मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि हर तरह से जो है वो इमिग्रेशन का जो मामला है उसको काबू में रखा जा सके और उसके ऊपर अपनी ग्रिप और मजबूत की जा सके। तो आज के व्लॉग को यहीं रोकते हैं, एक और नई व्लॉग में जो है आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।